क्योंकि मामा से मिला है ये आपको। उनको किसी चीज की इतनी परवाह नहीं होती। आपके कमेंट्स वैसे भी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं, खूबसूरत अंदाज में बात की गई होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत देर हो गई, मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके लिए माफी चाहते हैं। और इतने दिन आप लोगों ने क्या किया हमारे बगैर, ये भी बताइए। बहुत मिस किया। दरअसल कुछ बीमार भी हो गए थे हम, 1.5 महीना तो उसी में चला गया, फिर सर्दी थी और फिर बहुत सी चीजें हमने लाइन अप की हुई हैं इंशाल्लाह आपके लिए। बिल्कुल, उसको प्लान करने में भी हम उधर भी वक्त देना पड़ा। और कैसे आप सब? और हमें आप लोगों ने मिस किया ऑब्वियसली या नहीं? बहुत। हमने तो आपको बहुत मिस किया और हम आप लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जितने भी फैंस हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा जो हैं वो कोशिशों में लगे हुए थे कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, जो कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे आपके सामने। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से हम ऐसी चीजें लेकर आए आपके सामने कि आप भी खुश हों। बिल्कुल, और हमें भी खुशी हो। तो बहुत जल्द आपके लिए सरप्राइज है इंशाल्लाह ताला। हमारे YouTube चैनल पे, आरिफाइन ताबीर म्यूजिक चैनल पे आप बहुत जल्द हमारी जो है वो कुछ नई चीजें देखेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई, कोई फायदा नहीं है। अच्छा बाहर आए ना जरा, 1 मिनट। कहाँ आए तो सही। अच्छा, ये आजकल के दिन जो होते हैं ना मार्च के, बड़े ही मजे के होते हैं वैसे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि इतने दिन, 1 महीना 2 महीने तो सूरज देखा ही नहीं हम लोगों ने। और अब इतना अच्छा लग रहा है, कुछ करने को भी जी चाह रहा है, एक एनर्जी नई महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द, बहुत प्यारा प्यारा म्यूजिक भी और कुछ ऐसी चीजें। म्यूजिक से याद आया कि हमारा एक गाना बहुत जल्द आ रहा है इंशाल्लाह, और उसी पे वर्किंग हो रही है। और उस गाने के बाद आप यकीनन एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे हमारे काम में। और क्योंकि हर इंसान जो है वो वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, बेहतर करने की कोशिश करता है, एक आर्टिस्ट के तौर पे भी ऑब्वियसली और एक इंसान के तौर पे भी। और वैसे भी हमारा जो म्यूजिक है वो वैसे भी डिफरेंट है, बाकी जॉनराज से बहुत अलग है, बहुत अलग टाइप का है, क्योंकि हम रूह से कनेक्टिविटी का जो एक सिलसिला होता है हमारा उससे हम है म्यूजिक को क्रिएट करते हैं। जी बिल्कुल, सॉरी मैंने कहा हमारा बिलीफ ये है कि म्यूजिक जो है वो एक सूदिंग और एक सोल से कनेक्टेड चीज है। तो ठीक है, कभी मूड वो भी होता है इंसान का ढोल ढमक्के वाला, लेकिन अब ज्यादा ही हो गया है ढोल ढमक्का। तो एक साइड ऐसी कोई ना कोई रहनी चाहिए कि जो सुकून आवर भी हो और उससे हर शख्स रिलेट भी कर सके, पोएट्री भी अच्छी हो। और बाकी सब लोग जो चाहने वाले हैं हमारे, वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, कहाँ बिजी हैं। जी बहुत से कमेंट्स आए, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमें मिस किया जा रहा है और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं सब, हमारे काम को पसंद करते हैं। ये फीलिंग एक बहुत ही आर्टिस्ट के लिए बहुत एक उसकी हौसला अफजाई की फीलिंग होती है। और आपके कमेंट्स वैसे भी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं, खूबसूरत अंदाज में बात की गई होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी सेंसिटिव फैन फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तबका होता है ना, जाहिर है बिल्कुल, जिस तरह का म्यूजिक होगा, जिस तरह का काम होगा, जिस तरह की अदाकारी होगी, उसी तरह के जो हैं आपके देखने वाले होंगे। बिल्कुल। और फैंस तो हम कहते ही नहीं, हम तो फैमिली समझते हैं। बिल्कुल, फैंस भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ जाता है जो हमारा नहीं है अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल। तो आपने क्या पकाया आज? मैंने आलू मेथी साथ आलू गाजर। आलू मेथी और आलू गाजर, ये क्या कॉम्बिनेशन है? जो जिसने जो खाना हो वो खा ले भाई। अच्छा, दो आपने हंडियाँ बनाई हैं यानी कि? जी जी, माशाल्लाह। तो रोटी बाजार से जो है वो आपको लानी पड़ेगी। बाजार की तो मैं खाती नहीं, आपको पता ही है। चलें कोई नहीं, वो हम आटा भी गूंद लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो सबको पता है कि आप बहुत अच्छा पराठा बनाते हैं।
ये घास किसने लगाई है और ये फूल सारे किसने उगाए हैं? ये एक माली आता है, ताबीर साहब नाम है उनका। ताबी भट्ट। भाई वाह, आपने बहुत अच्छा ये सजा दिया है। आपको शौक बहुत है वैसे, है ना, गार्डनिंग का भी। उनको अपने गमलों की और अपने पौधों की होती है। माशाल्लाह देखे, आपके चेहरे की तरह खिले हुए हैं गेंदे। अंदर आ गए क्योंकि धूप जरा ज्यादा तेज थी। बिल्कुल। और इतना ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ना, ये वाली धूप और मार्च और फरवरी, क्योंकि इस मौसम में कितने मजे का त्योहार होता था बसंत का, है ना। बिल्कुल याद आता है जब हम बहुत कुछ करते थे। एक बड़ा ही फैमिली इवेंट था, बड़ा मजा आता था उसमें। इस धूप से वो याद आ जाता है। बिल्कुल। तो आप भी बताइएगा कि आप लोग बसंत मनाया करते थे या नहीं? कौन नहीं मनाता होगा वैसे। तो जब हम स्कूल जाया करते थे ना जी, स्कूल में मेरी एक टीचर थी। मुस्कुराहट क्यों आ गई आपके चेहरे पे? किस बात से? नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ, आपको कुछ याद आ गया ऐसा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो उस वक्त जो उस वक्त के नॉस्टैल्जिया जो फील होता है बंदे को, वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं बचपन के। वो मुझे बहुत सारी टॉफीज देती थी। अच्छा। रोजाना। जहाँ तक मुझे मालूम है आपको स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो तो किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मुझे स्पेशली बहुत पसंद नहीं था। और आपको उस यूनिफॉर्म से भी उलझन होती थी, और आपको जो गर्मियों में इतने इतने मोजे पहनने पड़ते थे, उससे भी आप खुश नहीं थे। जाहिर है, क्योंकि इंसान जो है वो कैद पसंद नहीं करता। तो जब उसको किसी भी मामले में जब वो कैद अपने आप को महसूस करता है, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़े से जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, वैसे आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी की है कि वाकई में अक्सर लोगों को देखता था, बच्चों को, कि वो भाग भाग कर स्कूल आ रहे हैं और बहुत खुश हैं और इतनी इतनी उनकी बातें खिली हुई हैं। हम जो होते थे, हमारा मुंह बना हुआ होता था कि अब अम्मी अब्बू से दूर जाएंगे। मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जाहिर है। और दूसरा, आप लंच लेके भी नहीं जाते थे क्योंकि आपको बाहर, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर जगह नहीं समझता था, स्कूल को एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे आप, है ना। क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी और स्पैन उसका इतना बड़ा कि सुबह 7 बजे जाकर शाम को आ रहे हैं। और आप मॉर्निंग पर्सन भी नहीं है, आपको उठना जो है सुबह, वो बहुत मुश्किल लगता है ना। बिस्तर से निकलने के लिए काफी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मैं जो हूँ, वो मैं छलांग मार के बिस्तर से बाहर और फिर स्कूल, क्योंकि शायद मैं इतनी सेंसिटिव नहीं हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट सेंसिटिविटी, लेकिन ये है कि आप उस दौर को याद करते हैं। फिर जब आप उसमें से निकल जाते हैं ना, फिर आप उसको याद करते हैं, चाहे बुरे अल्फाजों में ही करें, लेकिन ज़रूर याद करते हैं। अच्छे पहलू भी थे। और वो एक अलग चैप्टर है कि इतना कुछ सहने के बाद, इतना वक्त देने के बाद फिर अपना जो है फाइनेंशियली जो उसको माँ बाप खर्च करने के बाद बच्चों पर, उस पढ़ाई का, उस स्टडी का जो उसने ज़िंदगी के 16-17 साल अपने डेडिकेट किए हैं, उसका जो आउटकम है वो मेजॉरिटी में जो है वो नील देखने को मिलता है। हाँ, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज और फिर जॉब्स और माशरे में जो एक ड्यू मकाम है उसका, वो नहीं मिल पाता। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली बस शायद कभी। बहरहाल ये बातें तो बहुत पूरा एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो सकती है, लिहाजा हमने आपको बहुत मिस किया। आप लोग याद आए हमें इतने अरसे में, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना हो गया हमने व्लॉग कोई नहीं बनाया जी, क्योंकि मसरूफ बहुत थे। और अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इतनी गैर हाजिरी ना हो जी, और आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहे।
तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमने आपको अपनी खैरियत बता दी, आप भी हमें अपनी खैरियत बताइए। जी बिल्कुल। और ये देखिए कि आराम फरमाया जा रहा है यहाँ पर। इसका नाम टॉफ़ी है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा है। वैसे ही हम पेट लवर्स हैं और जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने टॉफ़ी के बारे में? टॉफ़ी के बारे में क्या कहना है, टॉफ़ी तो खुद ही कह लेता है अपने बारे में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमें तो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। बाकी आपको कैसे लगते हैं वो आप ही बताएंगे। यकीनन अच्छे लगेंगे। और अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह निगहबान। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।